अच्छा, जब आरती गई थी पटना तेजस्वी यादव से मिलने तो उनके पीछे पीछे उनके पिता को भी देखा गया था, किनके पिता? छोटू के पिता को। हाँ, तो वो तो हमेशा उसके साथ ही रहेगा ना, वो तो अपना बहू मानबे करता है ना आरती को। और वो तो उसका बात आप नहीं सुने हैं? मतलब जितनी घटनाएं हो रही है इसमें लड़का का तो मर्डर हो जाता है और लड़की के पिता आप कहते हैं कि जब तक लड़की हमारे, हाँ सब अब देखिए, आरती तो मान के चलिए है ही। वो देखिए, सांप जो होता है आस्तीन वाला वो अपने को ही डसता है, और आरती ने भी वही किया है। आरती ने कोई गलत नहीं किया है, उसके माँ बाप से एक गलती हो गई कि इसको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह की लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। अररिया की आरती और छोटू मामले में जो आरती थी, उन्होंने तेजस्वी यादव से मिलने के बाद एक नया इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं? उस इंटरव्यू में बड़ी ही गंभीर रूप से बैठी है और वो बताती है कि जो भी करेगा कानून करेगा, कानून अपना हिसाब से करेगा। इंटरव्यूअर का मुझे एक बात बहुत पसंद आया कि आरती से बार बार समस्तीपुर वाले कांड और सीतामढ़ी वाले कांड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि इस तरह के कांड को आप किस तरह देखते हैं। तो आरती ने कहा कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो मार देता है आदमी को, बात गलत है। तो देखिए, आरती जी का अपना नज़रिया हो सकता है देखने का। उनसे कोर्ट के कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया तो कहे कि छोटू के पिताजी जो है वो सब जानते हैं, तारीख वगैरह में वही लोग गए थे, और ऐसा तो कुछ विशेष बोला नहीं है। लेकिन आरती का जो जवाब देने का तरीका था और उसमें जो जिस तरह से वो बोल रही थी, उस हिसाब से आरती अभी मेरे हिसाब से बहुत नाखुश चल रही है प्रशासन से या तेजस्वी यादव से। जैसे उनको उम्मीद थी वैसा कुछ उनको होता हुआ नहीं दिख रहा है। और महिला मंच से? महिला मंच, देखिए इस सब मामला में कोई कितना भी जोर लगा ले, महिला मंच तेजस्वी यादव से मिलाने में सहयोग जरूर किया था आरती का, और भी बहुत सारे जगह पर उनके साथ थी आरती, बनी हुई बराबर बनी थी। तो उस मामले में क्या है कि महिला मंच का जो काम था वो कर रही है। लेकिन इसमें जो आप सोचिएगा कि फटाफट एक आध महीना में कारोबार होकर के दोषी को फांसी मिल जाए, इसको ये वो सब भारत में नहीं होता है। भारत में अपना एक संविधान है, अपना एक कानून है, प्रक्रिया के तहत जांच होती है। जांच होने के बाद उस पर पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करती है, सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में। अदालत में भी अगर जज को सबूत में कहीं से गलत लगा तो फिर रिपीट होगा, इस बात का 2 बार होता है। उसके बाद सबूत पेश होगा, जस्मदीद गवाह आएंगे, सारा कुछ मुकर्रर होगा। उसके बाद जुर्म साबित किया जाएगा। अभी तक तो जुर्म साबित तो नहीं हुआ है जो कौन मुजरिम है, और जब जुर्म साबित हो जाएगा उसके बाद न्यायाधीशों की एक बेंच बैठकर उसको कितना सजा देना है इस बारे में विचार करते हैं। और ये सब प्रोसेस है। यहाँ पर हाय तौबा मचाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी है भारत की, और बहुत लोग इसी तरह दुख झेलते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, बेगूसराय के स्कूल में आपने कल स्कूल के बारे में कहा था कि भारत में जो कि 600 रोज़ रेप होता है, तो ऐसे ही में बेगूसराय के एक स्कूल में कर्मचारी ने टॉयलेट में 2 साल के बच्चे के साथ घिनौना कांड किया है। नहीं, 2 साल की बच्ची नहीं है, 2 क्लास, सेकंड क्लास की है। हाँ, दूसरी क्लास की है जी। मुझे लगता है ऐसे मामला में सरकार को एक अधिनियम लाना चाहिए कि जिसमें अगर इस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हुए कोई पाया जाता है तो उसको तुरंत ही वहाँ के लोकल थाना में जो भी पुलिस बल तैनात होंगे वो खंभे से बांध करके जितना मर्जी गोली से मार देगा और उसको वहीं पे ख़त्म कर दे। क्योंकि इस तरह के आदमियों के लिए सुनवाई होना बहुत गंदा बात है। और मेरे हिसाब से इस तरह के जघन्य अपराध जो करते हैं, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। अगर कोई उनका सपोर्ट करता है तो उन्हें भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और इस मामले में मतलब कोई बहाना नहीं पेश किया जाना चाहिए किसी के द्वारा। अच्छा, अब जो पेट्रोल वगैरह कहीं कहीं छीटा जा रहा है लड़कियों के ऊपर, जैसे ही दुमका में घटना हुई है उसी तरह की एक दिल्ली में भी कल हुई, तो ये सब इसी की उपज है, आरती, छोटू, पंकज सोनी वगैरह की? देखिए, ये सब मैं शुरू से बता रहा हूँ मोबाइल की उपज है। मोबाइल जो है 16, 17, 18, 20 साल के जो युवा वर्ग हैं उनमें उत्तेजना जगाते हैं मोबाइल के जो इंटीमेट सीन होते हैं वो, और फिर वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, जब आरती गई थी पटना तेजस्वी यादव से मिलने तो उनके पीछे पीछे
उनके पिता को भी देखा गया था, किनके पिता? छोटू के पिता को। हाँ, तो वो तो हमेशा उसके साथ ही रहेगा ना, वो तो अपना बहू मानबे करता है ना आरती को, और वो तो उसका बात आप नहीं सुने हैं? मतलब जितनी घटनाएं हो रही है इसमें लड़का का तो मर्डर हो जाता है और लड़की के पिता आप कहते हैं कि जब तक लड़की हमारे, हाँ सब अब देखिए, छोटू के पिताजी का आपको मैं एक बात बताता हूँ। वो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इसी लड़की के कारण मेरे बेटे का। अरे भाई, आप मुझे बोलने दीजिएगा, और सवाल हो है गया। पूछ लीजिए। देखिए, छोटू के पिताजी का कहना है कि छोटू तो चला गया मतलब मर गया, और घर जो है वो छोटू के कमाई से ही चलता था, मतलब को वहाँ पर सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। और अगर इस तरह के मामलों में, इस तरह के घटनाओं के बाद सरकारी नौकरियाँ मिलने लगे तो मान के चलिए वो डिपार्टमेंट में किस तरह की बहालियाँ होगी। अब एक बात बताइए, इधर इतने शिक्षक अभ्यर्थी मर रहे हैं, इतने बने युवा वर्ग जो पढ़ लिख के आया है वो मर रहा है, और अब एक लड़का और लड़की, एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद ही घटिया काम किया, रात के 2 बजे वो लोग आपस में मिले और बिल्कुल ही गलत हालत में पाए गए। उसके बाद मान लो आवेश में आकर के घटना हो भी गई तो इस पर बिहार सरकार उसको सरकारी नौकरी दे, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य का बात लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं छोटू के जो पिता है उसके मन में जो गंदी बातें हैं उसका कहीं ना कहीं से बू जरूर आता है, क्योंकि छोटू के पिता के मन में अभी इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी कि छोटू मर गया तो वो कमा के देता था इसलिए आरती को सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमको कमा के दे। छोटू के पिता के माथा में गोबर भरा हुआ है, आरती को जब सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो कि छोटू के पापा के नाम पर खाता खोला के अपना अकाउंट देगा, सैलरी अकाउंट में, कि वो अपना नाम से देगा। और जब उसको सरकारी नौकरी में 2-4 साल में 2-4 लाख रुपया कमाई हो जाएगा तो छोटू के पापा के यहाँ पर अचार छीलने के लिए रहेगी कि वो अपना कोनो नया बॉयफ्रेंड पटाएगी, बड़का कोनो VIP कल्चर में जाएगी और शादी ब्याह करेगी। ये सब लोग वहम में जी लेते हैं, वहम उनको जो है ना इस तरह बर्बाद कर देता है। आज छोटू के पिता उस डाइन को पाल रही है अपने घर में, जिस डाइन ने उनके बेटे को खा गया, उनके परिवार के जीवन भर का सहारा को ख़त्म कर दिया। आज छोटू के पापा उसको अपने घर में जो पाल रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं जी, कमा करके हमको देगी और कमाने का जरिया बनेगी। अरे बेवकूफ़ मूर्ख, एक बार तो मूर्खता किए तो बेटा से हाथ धो बैठे, फिर दोबारा वही काम करने पर तुले हो कि उस नाक को घर में रखे हुए हो और सरकारी नौकरी की मांग करते हो, मुआवजे की मांग करते हो। उसके लिए 8 आना तो तुम्हारे आंख से देखने नहीं देगा, बेहुदा कहीं का, बुद्धि बेच के खा लिया है। सब खाली गलत काम होता है, इससे पूरा समाज का संरचना बेकार हो गया है। और क्या कहें इस सब मामला में हम। जो लड़के के पिता होते हैं वो कहते हैं कि जो मेरा बेटा मरा है या जो प्रेमी मरा है वही ये कमाने वाला था। तो ऐसा इसलिए कहते हो कि जो लोग मदद करने वाले आगे आ रहे हैं, जैसे पप्पू यादव लोग आकर काफी पैसे देते हैं। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? मदद तो कुछ ना कुछ, अरे मदद कुछ हो जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो लोग कितने, मतलब मानवता की जो फीलिंग है उसके बिना की ज़िंदगी है उनकी, विदाउट फीलिंग है उसकी ज़िंदगी, कि मतलब बेटा मर गया इस बात का गम मनाने के बजाय वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसको मोदी जी जो भाषण देते थे कि आपदा को अवसर में बदलो, मातम को मौका में बदलो, इस तरह की बातें हो रही है। तो मतलब ये बहुत देखना बहुत दुखद है कि किसी के लाश के साथ भी सौदा किया जाता है और भरपूर ढंग से किया जाता है। आरती जो तेजस्वी यादव के पास गई थी न्याय के लिए, तो अगर न्याय मिलता है तो किन किन लोगों को सज़ा मिलेगी उनके ही परिजनों में से? देखिए, अभी सब बहुत दिल्ली दूर का बात है, केकरो न्याय फ्याय और सजा अपने परिजनों को फंसाने के लिए न्याय चाहिए ना उसे। अरे तो आरती तो मान के चलिए है ही, वो देखिए सांप जो होता है आस्तीन वाला वो अपने को ही डसता है, और आरती ने भी वही किया है। आरती ने कोई गलत नहीं किया है, उसके माँ बाप से एक गलती हो गई कि इसको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह की लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। जो अपने ही पूरे परिवार को जिसने जन्म दिया, जिसने उसके साथ सब कुछ किया, उसको फंसाने के लिए इस तरह की ड्रामा रच रही है। ये कहीं से मैं सही नहीं मानता हूँ, पहले भी नहीं मानता था, और इस तरह की लड़कियों का मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लड़की अकेले कई गो ज़िंदगी को खा चुकी है। छोटू तो मर ही गया, अब अपने बाप भाई सब का ज़िंदगी खराब कर दिया ही, अपने भाभी को विधवा बना दिया ज़िंदगी में, अपने बहन को विधवा बना दिया। ये तो काल है, काल। समस्तीपुर के आरती और पंकज और सोनी मामले में जो मिंटू यादव का नाम आ रहा था, मिंटू करके,
तो उसका एक बयान आया है, इंटरव्यू आ रहा है कि ये सब बेबुनियाद आरोप है जो भी दिलखुश लगा रही है। हाँ, तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है ही, क्योंकि मतलब अगर आरोप ये सही होना चाहिए था। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि लोगों को ये 8-8 10-10 दिन के बाद आरती वाला भी मामला में देखे, सोनी वाला मामला में भी देखे, सीतामढ़ी वाला मामला में देख रहे हैं कि जो बयान है वही बयान है। अभी तक बदल नहीं रहा है, 5-7 दिन हो गया लेकिन बदला नहीं है। बाकी समस्तीपुर और आरती वाला मैटर में एक ही बात देख रहे हैं कि इसको 8 दिन के बाद उस घटना के बारे में नया जानकारी कैसे मिल जाता है। साला हमारे समझ में आज तक ये नहीं आया कि उस टाइम उसको नहीं समझ में आया रहता है, नहीं याद रहता है कि क्या हुआ था घटना में, लेकिन 8 दिन के बाद उसको पता चलता है जो मिंटू यादव के साथ हमारा छेड़छाड़ हुआ था। अरे साला पागल, तो उसी टाइम पे ना कहना चाहिए तुमको भोरे, वही भोर में ना तुमको बाप भाई तुम्हारा अरेस्ट जो हो गया है तब जो तुमको याद आया है मिंटू यादव, पहले ना आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो तुम गलती किए, और गलती किए तो तुम सजा भोगो। इस दुनिया में एक सीधा साधारण सा फॉर्मूला है कि अगर आप गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगी, चाहे जैसे मिले। आप ये कभी सोच के नहीं बैठ सकते हो कि आप गलती करते रहो और आपको सज़ा नहीं मिलेगी। आपको सज़ा मिलना है, मतलब मिलना है। क्योंकि एक बहुत पुराने जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कहा था कि अगर सज़ा ऊपर वाले ने दी है तो गलतियां जरूर हुई होगी जी। तो गलती का सज़ा मिलता है, चाहे जो जैसे करे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग इधर उधर कीजिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सब गलती का हर जगह सजा हुई। एग्जाम में गलती कीजिएगा फेल हो जाइएगा, ज़िंदगी में गलती कीजिएगा परेशानी झेलिएगा। गलती नहीं करने का ऑप्शन ढूंढिए ज़िंदगी में। अगर इस तरह कम उम्र में बगैर सोचे समझे बिना जिम्मेदारी पूर्वक प्रेम लीला में पड़ेंगे, वो फिल्मी हीरो का लाइन दोहरा लेने से ज़िंदगी की असलियत नहीं बदलती है। अंतिम सवाल है कि एक मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा है कि सीतामढ़ी का जो भदियन वाला मामला था उसमें एक पड़ोसी ने बताया है, पड़ोसी महिला ने, कि राजू का किसी और लड़की से भी प्रेम था। देखिए, ये सब होबे करता है फुल चुतियापा। मतलब इस तरह के काम जो करते हैं वो लोग मानसिक रूप से तो विक्षिप्त पहले से ही होते हैं। अगर देखिए, मानसिक संतुलन जिसका बना रहेगा वो क्या इस तरह की घटिया प्रदर्शन करेंगे? उनका उम्र है अपना लक्ष्य को सेट करने का, अपना माँ बाप जो उसको बड़ी उम्मीद से पाल रहा है, उसके पीछे खर्च कर रहा है, उसके सपनों को जिंदा करने का समय है। तो उस टाइम पे जाता है वो गाना सुन लेता है भोजपुरी, 2-4 गो ढोरी चटना पटना, और उसके बाद चले जाता है उसी चक्कर में। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। जय हिंद।